सेठ, तुमने जैसे कहा था मैंने कागजात दे दिए तुम्हें, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। हाँ हाँ, मिल जाएगा तुझे तेरा पैसा मोती, मिल जाएगा। तूने हमारा इतना बड़ा काम जो किया है, कल आकर पैसे ले लेना। ठीक है सेठ, कल आता हूँ मैं फिर सुबह। हीरापुर गांव में दो सच्चे मित्र मोतीलाल और श्यामलाल रहा करते थे। मोतीलाल और श्यामलाल की दोस्ती पूरे हीरापुर में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी चर्चित थी। मोतीलाल और श्यामलाल दोनों मिलकर ही एक साथ खेती किया करते थे और दोनों का घर भी आसपास ही था। जहां श्यामलाल थोड़ा अमीर था, वहीं मोतीलाल थोड़ा गरीब था। इन दोनों की दोस्ती की वजह से गांव के सेठ का बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अब सेठ इन दोनों की दोस्ती तुड़वाना चाहता था। इसके लिए उसने कई पैतरे अपनाए, पर वह सफल ना हो सका। हर तरह की कोशिश कर चुका हूँ, पर इनकी दोस्ती तो राम श्याम और सोहन मोहन जैसी है। कुछ और तरकीब लगानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, क्यों ना चलकर इस बारे में अपने परम मित्र की सहायता ले ली जाए। इस बारे में क्या पता वो कुछ ऐसा बता दे जिसकी उनकी दोस्ती में दरार ला सकूं। चलकर मिलना सही होगा उनसे। सेठ किसी भी हाल में दोनों को अलग अलग करके अपना बदला लेना चाहता था। इसीलिए वह अपने परम मित्र के पास गया। अरे प्रभुनाथ, आज बड़े दिन बाद याद आई मेरी। यार करण, क्या बताऊं तुझे, इन दिनों हालात खराब चल रही है। किसी की वजह से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। व्यापार में उन दोनों से बदला लेना चाहता हूँ, बस। प्रभु ने फिर सारे बातें अपने परम मित्र करण को बताई कि कैसे उसका नुकसान हुआ। अच्छा, इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। वैसे प्रभुनाथ, देखा जाए तो उनकी गलती तो है नहीं। उन्होंने तो सच्चाई का ही साथ दिया, गलती तो तेरी ही थी। तो अब तुम भी उनकी तारीफ करने में लग गया। मुझे तो लगा था तू मेरा सच्चा यार है और तू मेरे नुकसान की भरपाई जरूर कर पाएगा, उससे बदला लेकर। पर कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं खुद ही देख लूंगा उन दोनों को। अरे रुक प्रभुनाथ, उतना ही उतावला दिख रहा है। जितना तेरा दोस्त हूँ तो मदद तो तेरी ही करूँगा। नहीं तो वो दोस्ती किस काम का जो दोस्त के मुसीबत में साथ न दे। देख प्रभु, अगर दो दोस्त को अलग करना हो तो उतना आसान नहीं है, पर उसके बीच दरार लानी है तो उनकी एक दूसरे के खिलाफ भड़काना होगा, वह भी पैसे को बीच में लाकर। पैसे से अच्छा अच्छों का नियत बदल जाता है, और बाकी तो खुद समझदार हो ही। पैसा? पर मेरे पास इतने पैसे कहाँ है करण, जिसे दिखाकर उनको लालच दे सकूं। तू चिंता क्यों करता है, तेरे दोस्त अभी जिंदा है। देख कैसे मैं उन दोनों को अलग करता हूँ। अरे मोतीलाल, सुना है तुम श्यामलाल से बहुत गरीब है, उसकी बराबरी क्यों नहीं कर लेता? क्या सेठ, आप कैसी बातें करती हो? पैसे श्याम के पास हो या पैसे मेरे पास, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे जब भी जरूरत होगी वह कभी मना नहीं करेगा। तुम गरीबों की मोतीलाल, कोई किसी का सगा नहीं होता पैसे के मामले में। अगर यकीन ना हो तो खुद को परीक्षा ले लो और अपने परम मित्र की भी। मुझे तो यकीन है सेठ, मैं जब भी मांगूंगा श्याम मुझे मना नहीं करेगा। फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए एक परीक्षा ले ही लेता हूँ। आप कल आकर देख लेना। ठीक है भाई, कल ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है सेठ, कल मिलते हैं फिर। चलो चलते हैं। उस सेठ की बात को गलत साबित करने बेवकूफ सेठ हमारी दोस्ती पे शक कर रहा है। आज पता चल जाएगा उसे कि हमारी दोस्ती कितनी गहरी है। अगले दिन की सुबह ही मोती सेठ की बात गलत साबित करने श्याम के पास आ गया। क्या बात है मोती, तू इतना सुबह सुबह, सब खैरियत तो है? क्या बताऊं यार, मुझे 10,000 की अचानक जरूरत पड़ गई, तो सोचा तुझसे लेकर काम चला लूं, इसलिए आया हूं। 10,000 की जरूरत?
भला ऐसा क्या काम पड़ गया तुझे मोती, जो पूरे 10,000 की जरूरत पड़ गई है? यार तू बस दे दे, इतने सवाल मत पूछ, मेरा काम निकल जाए बस, तो कुछ दिनों के बाद मैं तुझे वापस कर दूंगा। तेरी बात तो ठीक है मोती, पर मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। अभी मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा। 1-2 दिन रुक जा, इंतजाम करके देता हूँ। इंतजाम? 10,000 इंतजाम की जरूरत आ पड़ी? वाह वाह मेरे दोस्त, वैसे तो तू अपनी दोस्ती के बड़े बड़े गुण गाता था, पर तेरे से 10,000 क्या मांग लिए? तू सब दोस्ती भूल गया? ऐसी बात नहीं है मोती, समझा कर। मेरा बेटा हाँ, तेरा बेटा शहर के बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है और फीस भी बहुत ज्यादा होगी। पैसे वहां भेज दिए होंगे, यही ना? अरे देख ली तेरी दोस्ती मैंने यार, देख ली। चलता हूँ। अरे मोती मोती, मेरी बात तो सुनो। अरे मोती। देखा मोती, मैं क्या कह रहा था? मेरी बात तो सही निकली ना? हाँ सेठ, तुम सही कह रहे थे। मैं ही वो मूर्ख था जो आंख बंद करके अपनी दोस्ती पर भरोसा कर रहा था। तो अब वो यही चाहेगा कि तू अपनी इस बेइज्जती का बदला ले लो। बदला? वह कैसे सेठ? तुझसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तू उससे मिलकर उसकी सारी जमीन की कागजात मेरे हवाले कर दो, बाकी मैं देख लूंगा। बदले में तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि श्यामलाल से कई गुना अमीर बन जाओगे। ठीक है सेठ, मैं तैयार हूँ। मैं बदला लेकर ही रहूंगा श्याम से। उसको भी तो पता चलना चाहिए कि मैं भी अमीर बन सकता हूँ। ठीक है, कल फिर जितना जल्दी हो सके मुझे जमीन का सारा कागजात लाके हमको दे देना, बदले में मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। श्याम, कल मैं थोड़ा भावुक हो गया था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। कोई बात नहीं मोती, हो जाता है। रुक, मैं अभी आता हूँ, फिर बात करेंगे। श्याम जैसे ही वहां से जाता है, मोती जमीन के कागजात लेकर अपने पास रख लेता है। तू ये बता पहले कि तुझे उस दिन पैसे क्यों चाहिए थे? ऐसा क्या काम पड़ गया था? वो सब छोड़, मुझे एक काम याद आ गया है। चलता हूँ, फिर मिलकर बात करेंगे बाद में। अरे पर तू अभी अभी तो आया ही है। हाँ, पर कहाँ ना, मुझे काम याद आ गया है। बाद में मिलता हूँ। पता नहीं इसको क्या हो जाता है बीच बीच में। मोती सेठ के पास जाकर उसे जमीन के सारे कागजात दे देता है। सेठ, तुमने जैसे कहा था मैंने कागजात दे दिए तुम्हें, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। हाँ हाँ, मिल जाएगा तुझे तेरा पैसा मोती, मिल जाएगा। तूने हमारा इतना बड़ा काम जो किया है, कल आकर पैसे ले लेना। ठीक है सेठ, कल आता हूँ मैं फिर सुबह। वाह करण, वो तूने एक बार में 3 निशाने पर मार दिया, भाई मानना पड़ेगा। ठीक है, चल जा, अब मजे ले तू प्रभु। अगले दिन जब श्याम को यह पता चला कि मोती ने उसके जमीन के कागजात चुराए हैं, तो वह मोती के पास जाता है और बोलता है, मोती, मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने ही मेरे साथ गद्दारी कर दी। आखिर क्या बिगाड़ा था तेरा यार? दोस्ती में गद्दारी तूने की थी। सब बोलते रहे कि श्याम तेरी साथ कभी नहीं देगा, पर मैं किसी की बात को नहीं मानता था। पर तूने उस दिन सबकी बात को सच साबित करके मेरा दिल तोड़ दिया। अरे मोती, तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर थी और आज भी है। उस दिन पैसा तुझे नहीं दे पाया, उसका कारण तू जानने का कोशिश तो किया होता। मैंने तुझे बताने की कितनी कोशिश की, पर तू सुनने को तैयार ही कहाँ था। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी तुझ पर श्याम, जो तू 10,000 देने में भी सक्षम नहीं था? मोती, शहर में मेरा बेटा का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था।
मैंने सारा पैसा उसी को भेज दिया। मेरे पास उस दिन सच में पैसा नहीं था कि तुझे दे पाता, इसीलिए मैंने तुझे 1-2 दिन का समय बोला था। क्या तेरे बेटी की तबीयत खराब थी और तूने मुझे बताया भी नहीं? बताने की कितनी कोशिश की थी उस दिन, पर तू सुनने को तैयार ही कहाँ था। अरे आज तूने मेरी सारी ज़मीन का कागजात सेठ को देकर मुझे कंगाली बना दिया। मेरे दोस्त, अब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से मैं अपने बच्चों को पैसा भेजूंगा। मुझे माफ कर दे मेरे यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हीरे जैसे दोस्त पर शक किया, उस सेठ ने मुझे भड़का दिया था। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। अब क्या फ़ायदा मोती, सारी ज़मीन तो चली गई, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तू चिंता मत कर, मैं तेरी जमीन के कागजात वापस करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तू चल, फिर मैं भी तेरे साथ चलूँगा। तुझे अकेले जाने की ज़रूरत नहीं। वो दोनों सेठ हम दोनों को अलग अलग करना चाहते हैं, पर अब हमारी दोस्ती एक मिसाल बन के रहेगी। इसी तरह मोती और श्याम की दोस्ती फिर हो गई और उन्होंने सेठ के घर से कागजात चुरा लिए और फिर से अपना जीवन एक साथ मिलकर जीने लगे।